हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 नमस्कार। एक बार बता दें क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। हेलो 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 हेलो। क्या वॉइस पहुंच रही है? पहुंच रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हेलो हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। आपका 19 तारीख को एक बार फिर से महाधरना हुआ उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर। उससे पहले आपको पता ही है शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर को भी बड़े लेवल पर धरना दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी शिक्षक भी बच्चों के साथ देखने को मिले, क्योंकि कारण ये है हर व्यक्ति ये चाहता है बच्चे को जॉब देखने को मिले। अब जो कल जो धरना हुआ, एक तो पहली बात इसमें थोड़े कम लोग पहुंचे, दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसका असर क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या रहा, ये आप जानना चाहेंगे। तो कब तक आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, क्या बातें रहीं कल के धरने में। तो देखो, कल धरने पर जब बच्चे बैठे, पहली बात तो थोड़े से कम थे कल के मुकाबले में। एक तो बारिश कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा हो रही है, तो भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे थे। तो कल जितने भी लोग वहां पर थे, तो पहले तो जैसा ही हमेशा रहता है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग, उन्होंने, अब तक ये होता था कि वो खुद बाहर निकल कर आते थे बात करने के लिए, लेकिन कल वो बाहर नहीं आए। उन्होंने 7-8 बच्चों को खुद अंदर ऑफिस में बुलाया। क्यों बाहर नहीं आए, उसके पीछे यानी कि खुद महोदया जो हैं, जो कि अध्यक्ष पद पर चुनकर आई हैं, उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि अभी इस प्रोसेस पर अकेले उनके हाथ में पावर नहीं है। तो जो 7-8 बच्चे अंदर गए, वो जो 7-8 बच्चे अंदर गए, उनकी तरफ से क्या बात रही वो मैं आपको बताऊं। उन्हें प्रॉपर तरीके से क्या जो अधिशासन मैडम ने भेजा है, कहाँ भेजा है कि भैया ऊपर सरकार की तरफ जो अधिशासन भेजा है वो दिखा दिया उन्होंने, मैम ने, कि भैया ये देख लो हमने अधिशासन ज्ञापित कर दिया है। और वो भी डेट के साथ दिखा दिया गया है कि 11 सितंबर को हमने ये अधिशासन ज्ञापित कर दिया है कि हाँ भाई जरूरत है। अच्छा, दूसरा क्या है, खुद जो आपके योगी महाराज हैं, यानी कि खुद आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोल चुके हैं कि भैया 60,000 भर्तियां हम लेकर आएंगे। शिक्षा विभाग के अंदर बात कर रहे हैं, अलग अलग चाहे उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही बात कर रहे हैं कि भैया इतनी भर्तियां रहेंगी। तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि बीच में क्या रहता है, अफसरों की अपनी मर्जी रहती है हील हुजुल्लत करने की। सरकार, इतना तो आप जानते हो, कोई सरकार नहीं जान चाहेगी कि एक इतना बड़ा वर्ग हमसे नाराज हो जाए। और सबको पता है अगर बच्चे धरने पर बार बार बैठ रहे हैं और बात कह रहे हैं कि भैया भर्ती नहीं आ रही, भर्ती नहीं आ रही है, तो सबको समझ में आ रहा है कि फिर ये बढ़िया तरीके से मेरी नैया डुबोएंगे, है ना। तो सरकार चाह रही है, प्रयत्न है, यहां से अधिशासन भेज दिया गया है। ऊपर जब जाएगा तो कोई कितना भी बोले कि शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर नहीं है, वैकेंसी है, ये मैं हमेशा बोलती आई हूं। अगर वैकेंसी नहीं थी तो 2019 में आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में 50,000 भर्तियां कहां से दिखाई थी। और अभी खुद आपको जो 27,000 पदों पर भर्तियां लानी है, वो भी पद जुड़ते हैं, तो आप मुंह तो चला नहीं सकते हो कि भर्तियां नहीं है। लेकिन जानबूझ के इसको खींचा जा रहा है। क्यों खींचा जा रहा है, उसके पीछे का कारण समझो। आप भी इस बात को जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये खींचतान क्यों देखने को मिल रही है, इसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको। देखो, नुकसान तो बेटा जी साफ सरल शब्दों में अभ्यर्थी को ही है, बच्चे को ही, अपन को ही है। क्यों, अपन ओवर एज हो जाएंगे। क्या रहेगा, अपन ओवर एज हो जाएंगे। और स्टूडेंट के अलावा किसी को नुकसान नहीं है, उसके सपने टूटते हैं, उसके माँ बाप के सपने टूटते हैं। किसी को लगता था कि मैं बहुत समय से शिक्षक बन जाऊंगा, फिर उसने कोई अपनी दूसरी लाइन ले ली। ठीक सा, इस खींचतान में फायदा ये है कि भैया ये जो नौकरशाही की खींचतान है कि अभी पद नहीं है, पद निकलेंगे, अभी टाइम में हम चीजें करेंगे नहीं करेंगे, ये इस पूरी खींचतान में फायदा यहां पर है। ये फायदा क्या है आप बताओ। ये फायदा ये है कि ये चाहते हैं कि जो समय हो चुनाव के निकटतम वाला, वहां तक आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करें कि जी हमने निकलवाई भर्ती।
जी हमने देखो निकलवाई भर्ती और बम्पर भर्ती निकलवाई है। ठीक, अभी बार बार तक एक ही चीज बोलते रहो, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है। तो क्योंकि अगर अभी के समय पर भर्ती आपके लिए लेकर जाई जाए तो आपका 2027 से पहले पहले 25 भी है, 26 भी है, कैसे काम बनेगा आप भूल सकते हो। तो ये ज्यादा लंबी खींचतान करने का प्रयत्न इस चक्कर में हो रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये वाला मामला है। तो सिंपल हमारा तो एक ही फंडा है, अगर हमें भर्ती आपको देनी है तो आप हमें भर्ती दो, बदले में वोट लो। सिंपल सरल बात है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, अपनी तैयारी में जुटे रहना। देखो दो चीजों से आपको बताती हूं क्यों जुटे रहना। एक तो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि शिक्षक वही जो अधीर ना हो, जिसमें बहुत धीर हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, देखो यूपी पुलिस वाले बच्चे थे, यूपीपी वाले, इन्होंने क्या कहा कि 6 महीने बाद हम पेपर कराएंगे। 6 महीने बाद पेपर भी हुआ, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, पेपर के फोकस करना ही बंद कर दिया। ये पेपर लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया। यही इस बात का एक कहीं ना कहीं क्या करा, साइकोलॉजी में जो बोलते हैं ना, किसी के ऊपर प्रक्षेपण कर देना। इसको डालते हुए अपनी मेहनत में जिस बच्चे ने कमी करी, वो 15 दिन पहले तक भी एग्जाम के, बल्कि वो री एग्जाम था, तब भी एक ही चीज का रोना रो रहे थे कि हमारा है ना टॉपिक रह गए हैं अभी पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो पहली चीज तो अपनी तैयारी में लगे रहो, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी बात जो इसी केस से बतानी थी कि लंबे समय तक जब भर्ती नहीं निकाली गई थी तो ओवर एज के मामले को लेकर खूब इनकी बैंड बजी थी, और फिर इन्होंने क्या करा था, एज रिलैक्सेशन दिया था। क्योंकि अभी अपने सामने सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि कुछ बच्चे ना अपने क्या हो जाएंगे, ये बेचारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, और ओवर एज हो जाएंगे तो ये बेचारे भर्ती देख नहीं पाएंगे। तो वहां पर आपको साधने के लिए डेफिनेटली ये क्या करेंगे, एज रिलैक्सेशन भी देंगे। बस आपको इतना करना है कि एक तो भरोसा अपने आप पर रखना है ना, और न्यायपालिका पर रखना है। 27,000 तो निकालनी पड़ेंगी, तो वो जो कि कोर्ट के माध्यम से आ रही है, तो अपनी तैयारी बेहतर करते रहो और आगे भी निकलेंगी। क्योंकि कोर्ट के माध्यम से निकली हुई भर्ती सरकार के गुड पॉइंट्स में नहीं जाएगी, और सरकार ऑलरेडी जानती है कि बच्चा तो बस चले तो लठ लेके झूठ दे, ऐसी हालत में है। ठीक है ना? ठीक है, तो पढ़ते रहो भैया, पढ़ाई बेकार नहीं है। एक एस्पिरेंट वही होता है जो लगातार पढ़ता रहे। आप शिक्षक भी बन जाएंगे तो भी आपको मैं यही कहूंगी कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नित्य नए परिवर्तन आते हैं। तो आप अभी तो अध्यापक भी नहीं है, अभ्यर्थी हैं, तो अभ्यर्थी के तौर पर आपके लिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए, कुछ ना कुछ बेहतर आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा, और अच्छे आसार बन रहे हैं, अच्छा दबाव बन रहा है, अच्छा प्रेशर बन रहा है। ठीक है, आगे जहां पर भी आपकी जरूरत पड़ेगी कि भैया यहाँ पर धरना है और ये सब कुछ है, तो बताया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। ठीक है, तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको बताया ना, सरकार को फायदा है इसको डिले कराने में, तो सरकार प्रयत्नशील है, जानबूझ के यहाँ पर नौकरशाहों में फंसाएगी। अधिशासन भेज दिया 11 सितंबर। अब अधिशासन भेजने के बाद क्या कार्यवाही हो रही है क्या नहीं, ये लंबे समय तक गायब रहेगा। फिर उसके बाद एक साथ जब आप पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे, फिर उसके बाद फिर आएगा नहीं नहीं निकाल रहे हैं, नहीं जी निकाल रहे हैं। आपने ये चीज तो देखी थी कि जैसे ही बच्चे पहुंचे, पता लगा कि भैया महाधरना है, तुरंत उससे एक दिन पहले, एक शाम पहले ही योगी बाबा ने आयोजन कर दिया और कह दिया 60,000 भर्ती। तो ये तो मानो कि आप में जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये तो मानते हो। तो बस आपका एक काम और है कि प्रेशर डालने के अलावा पढ़ते भी रहना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी सूचना होगी आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए एक चीज और, सूचना पहुंचाऊंगी कैसे, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलो।